शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यहाँ तक कि आज वोटिंग भी हो रही है। इसी को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ कि अभी हर जगह जनसभाएं होंगी, उसमें आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि आपका वोट उनको मिल जाए। लेकिन लोभ में फंसना नहीं है, बिल्कुल लोभ में फंसना नहीं है। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है और जो हमारी बात करेगा वही राज्य में राज करेगा, वही देश में राज्य करेगा। बहनों, ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 2 दिन पहले की मैं वीडियो आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अपनी मैनिफेस्टो को पढ़कर सुनाया और उसमें कहा कि आशा और आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 15,000 किया जाएगा। जबकि मात्र 4 दिन पहले गुजरात के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और केंद्र व राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भी नियमित किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उन्हें भी वेतनमान किया जाए। फिर किस आधार पर उन्होंने कहा कि इस राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो सेविका सहायिका का, आशा का हम मानदेय 15,000 करेंगे। बात को यही समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया तो कम से कम गुजरात की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय 15,000 हो जानी चाहिए। इसी के आधार पर कई राज्यों में अभी भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां पर भी 15,000 रुपया मानदेय नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि अभी नए नए हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको प्रलोभन दिया जाएगा, झांसा दिया जाएगा, दाना डाला जाएगा, लेकिन आपको उस लोभ में फंसना नहीं है। अभी आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है आपके पक्ष में कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भी नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतनमान किया जाए, जिस तरह की अन्य सिविल कर्मचारियों को दर्जा दिया गया है। लेकिन ये करेंगे नहीं तो इसका हमें फायदा उठाना है। वो ये कि हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाना है। इसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों को जगाने आई हूँ, जगा रही हूँ, आप लोग जग जाइए। अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। अभी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार चूक गए, दोबारा नहीं चूकना है। अगर दोबारा चूकते हैं तो ये आप जानबूझकर गलती करेंगे और बाद में अपनी गलती किसी और के मत्थे मत मढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर उठाइए और आप किस राज्य से हैं, वहां पर एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है या आप प्रखंड के लीडर है, जिला के लीडर है या प्रदेश के लीडर है। अगर नॉर्मल भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव का मोबाइल नंबर, उनका नाम, पता हमें या तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें बताएं और उन लोगों से बात करें कि हम लोग अब गोलबंद हो और सभी प्रदेशों की अध्यक्ष, सचिव या जो भी मेंबर है, सब लोग एक बार दिल्ली में आए और आपस में बैठकर विचार विमर्श करें और सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएं, ताकि सरकार से दो हाथ कर सके और अपनी मांगों को हम मनवा सके। नहीं तो हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे। इसका फायदा सरकार उठाती रहेगी, कभी भी हम लोगों को सरकारी कर्मचारी नहीं बनने देगी। अगर आप लोग आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ खुद की भलाई चाहते हैं तो एकजुट होइए। चाहे आप किसी भी संगठन में हो, किसी भी संगठन का लीडर हो, वो मायने नहीं रखता है। बस सेविका हितैषी, सहायिका हितैषी, आंगनवाड़ी महिलाओं की हितैषी है तो आप एक मंच पे आइए और सुप्रीम कोर्ट में केस करिए, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसे नहीं, कुछ लोगों को तो
एक दूसरे संगठन पर छीटाकशी करना, उनको छोटा बताना, उनका अस्तित्व विहीन बताना, यानी कि उनकी कमियों को निकालना, उनको कोसना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है और उसी में वो महारत हासिल कर रहे हैं। उनको सरकार से नहीं लड़ना है, पदाधिकारी से नहीं लड़ना है, उनको संगठन से ही लड़ना है। हमें किसी संगठन से नहीं लड़ना है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता नहीं रखती है। ये स्वतंत्र रूप से सेविका सहायिकाओं के लिए काम करती हैं। अगर आप लोग अपना हित चाहते हैं तो महासभा का साथ दीजिए, अन्यथा एक मंच पर सब कोई आइए और सेविका सहायिका के हित के लिए कदम उठाइए। नहीं तो अभी तो 49 साल ही बीता है, न जाने कितने साल बीत जाएंगे और आने वाली अगली पीढ़ी हमको भी गाली देगी, आपको भी गाली देगी। इसलिए समय रहते एक हो जाइए और सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाइए। अब बहुत हो चुका। बोलना और करना दोनों में बहुत फर्क है। हम बोलते भी हैं तो करते भी हैं। कुछ लोग सिर्फ हवाई बात करते हैं, धरातल पर करते कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी संगठन में हो, अब हम किसी भी संगठन के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। एक बात जरूर बोलेंगे, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर संगठन की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही एक ऐसा संगठन है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता नहीं रखती है। वो स्वतंत्र रूप से सेविका सहायिका के लिए काम करती है। आपका अपना घर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा हमेशा तत्पर है। आप जब भी हो खुले मन से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा में ज्वाइन कर सकती हैं। अगर नहीं भी कर सकती हैं तो दूसरे भी संगठन में हैं तो आप अपने संगठन के शीर्ष नेताओं से बात करिए और उनसे कहिए कि अगर आप सही में हम लोगों के हितैषी है, आप चाहते हैं कि हम नियमित हो जाए, सरकारी कर्मचारी हो जाए, वेतनमान हो जाए, तो एक मंच पे आइए और हम लोग अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें, रोड से कोर्ट तक लड़ें। अगर हमारा विचार आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और पता भेजिए, साथ ही अपने प्रदेश के अध्यक्ष सचिव का नाम और उनका पद नाम, मोबाइल नंबर जरूर भेजें। आज मैं इन्हीं चंद शब्दों के लिए, चंद बातों के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। विशेष ज़्यादा आज मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अंदर से अब मेरा भी रूह कांप रहा है कि हमारी सेविका सहायिका की बद से बदतर स्थिति होते जा रही है। ये पदाधिकारी से लेकर सरकार तक शोषण कर रही है, लेकिन कोई भी आवाज उठाने वाले नहीं है। लोग लंबी लंबी भाषण देते हैं, कहने के लिए तो प्रखर नेता है, मुखर नेता है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं करते हैं। आज हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुकी है जहां से वो न आगे आ सकती है न पीछे हट सकती है। अभी पदाधिकारी लोग परिवार सर्वे को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। इसके लिए ना तो मोबाइल दिया गया है, ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई है। एक YouTube का लिंक भेज दिया जाता है और कहा जाता है इसको देख करके आप सर्वे कर लीजिए, जो कि सरासर गलत है। हमारे ही बीच से कुछ सेविका बहन है, सेविका पति हैं, जो पदाधिकारी को साथ देकर संगठन को कमजोर करने का काम करते हैं। मोटी मोटी पैसे की उगाही करवाते हैं, उसकी रकम की उगाही करवाते हैं, और अगर हम अपने चैनल से उस न्यूज को चलाते हैं तो खुद शीर्ष नेता लोग हमें फोन करके कहते हैं कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। आज अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ में हमने उस वीडियो को अपने YouTube चैनल से चला दिया और अगले दिन उसको डिलीट करने के लिए कहता है और हमने डिलीट कर दिया, तो आगे से फिर कौन सेविका है या सेविका पति है जो पदाधिकारी के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करेंगे? उनको भी लगेगा कि हमने साहस किया, हमने आवाज उठाई, और अगले ही क्षण जो यूट्यूबर लोग हैं वो अपने चैनल से उस वीडियो को डिलीट कर दिए, तो फिर मैं क्यों आवाज उठाऊं? इसलिए वैसे लोगों से सतर्क रहिए। समय आने पर आपको बता देंगे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो
संगठन के आड़ में पदाधिकारी का चमचागिरी कर रहे हैं, चमचाई कर रहे हैं, पदाधिकारी का झोला भरवा रहे हैं और अपनी ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का शोषण करवा रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और एक बार मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने अपने प्रदेश के अध्यक्ष, सचिव और मेंबर का मोबाइल नंबर, नाम, पता जरूर भेजने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राधे राधे।